अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं खान बेला गई हुई थी और वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज या कल। मेरे ख्याल से मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूँगी। उसके अलावा आज मैं क्यों हाज़िर हुई हूँ, आज मैं इस वजह से हाज़िर हुई हूँ क्योंकि आज हमें हमारे मामू ने याद की है और मामू को मुँह तोड़ जवाब देना तो फिर आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना तो पता नहीं वो अपने आप को क्या समझने लग जाएं। पहले ही वो अपने आप को अंग्रेज़ समझते हैं। सबसे पहले तो जो साबरा के बड़े मुंह वाले मामू हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आपको अगर किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है ना, किसी चीज़ की अगर आपको तमीज़ नहीं है तो वो काम आप बिल्कुल भी नहीं किया करें। जिस तरह आपको दुआ मांगने की तमीज़ नहीं है और आप कहते हैं कि आप सब बहन भाई दुआ मांगें कि आंधी आ जाए और कोई बारिश आ जाए। मुझे मेरे भाइयों से और मेरी बहनों से एक सवाल पूछना है कि कौन अक्ल और शऊर वाला बंदा जो है, वो कौन इस तरह का बंदा है जो इस तरह की दुआ मांगता होगा कि आप लोग मतलब इस तरह की बात करता होगा कि सब मिलके दुआ करें कि आंधी आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई तूफ़ानी बारिशें हो जाएं। कौन अक्ल और शऊर वाला बंदा इस तरह करता है। अल्लाह ताला से हमेशा रहमत की बारिश की दुआ करनी चाहिए और हमेशा अच्छे मौसम की दुआ करनी चाहिए। कौन बदबख्त इंसान ऐसा होता है जो दुआ करता है कि या अल्लाह ताला ऐसे ख़राब मौसम हो जाए, आंधी आ जाए, फिर यहाँ पे दरख्त टूटें, फिर यहाँ पे जो है बिजली के खंभे टूटें और फिर हम लोग इमदाद मांगे और हम लोग बोलेंगे हमारे जो घरों की दीवारें हैं वो गिर गई हैं, आंधी आई है। ये सिर्फ़ इसी वजह से दुआ मांग रहे हैं। इनकी तो मजबूरी है क्योंकि इन्होंने तो फिर मांगना है ना, इन्होंने तो फिर भीख मांगनी है, तो ये इस वजह से अपने हिसाब से ये बिल्कुल ठीक दुआ मांग रहे हैं। लेकिन जो गरीब है ना, तो वो बेचारे रुल जाएंगे जिनके चैनल नहीं है, क्योंकि आंधी आने से, तूफ़ान आने से इनका तो बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि फिर इनके घरों पे जब दरख्त या इस तरह की जब चीज़ें गिरेंगी फिर इनको तो इमदाद आएगी, इनका तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन गरीबों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इंसान को जो है ना, इतना भी सेल्फ़िश नहीं होना चाहिए, इतना भी इंसान को जाहिल नहीं होना चाहिए जितना ये जाहिल हैं। जानबूझ के जहालत करते हैं, जानबूझ के वीडियो में इस तरह की बातें करते हैं। चलें खैर, ये तो मैंने इनको एक वो इनकी दुआ का जो है जवाब देना था। इसके अलावा इन्होंने जो वीडियो में और फालतू बातें की हैं, क्योंकि ये जाहिल इंसान है, इनको तो किसी चीज़ की समझ है नहीं, तो फिर समझाना जो है वो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई इंसान जाहिल है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है, तो उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले तो जो इन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और वो तो मैंने आपको बताया कि दुआ इन्होंने करवाई कि अल्लाह ताला जैसे दुआ करे कि आंधी आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि कुछ बातों को मैं क्लियर करने के लिए जो है आज आया हुआ हूँ, कुछ फ़ालतू बातें, कुछ फ़ालतू बकवास करने के लिए आया हुआ हूँ। और फ़ालतू बातें और फ़ालतू बकवास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है। इनसे जो चीज़ हम पूछते हैं उस चीज़ का जवाब, आप किस बात को आप क्लियर करने के लिए आए हैं। साबरा का चैनल किस वजह से डीमोनेटाइज़ हुआ है वो सब हमें पता है, हमें सब पता है, आपसे ज़्यादा पता है। आप वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं जो आपने की है, आप वो चीज़ें, क्योंकि आप समझते हैं कि सारे जो हैं वो साबरा की तरह बेवकूफ़ हैं, मैं जो भी आके बोलूँगा सब मान लेंगे। लेकिन हमें पता है जो आपने उसके चैनल के साथ की है और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत जो है ना 14 दिनों के लिए चैनल जो है डीमोनेटाइज़ हो जाए। चैनल डीमोनेटाइज जो होता है वो 90 दिन के लिए होता है, मतलब 3 महीनों के लिए होता है। आपके लिए यूट्यूब ने नई पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं, क्यों आप दूसरों को जो है वो अपनी तरह समझते हैं। खैर, मैं आपको आपकी ही ज़बान में जवाब दूंगी। अच्छा, एक बहुत ही मज़ेदार बात जो मामू ने की, उनका कहना था, बड़ी मज़ेदार उनके अल्फाज थे कि एक शुरू से मेरी बेस थी यूट्यूब पे, जो है ना मैं बहुत शुरू से काम कर रहा था और ये मेरी एक मतलब बेस थी। मुझे जो है व्यूज़ से ना कोई गर्ज़ है और ना मुझे जो है ना चैनल से कोई गर्ज़ है, ना मुझे पता नहीं कोई किसी चीज़ से गर्ज़ है। मामू, आप अपनी बातों से क्यों फिर जाते हैं। साबरा के मामू, आप ही वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि आप लोग चाहे आके हमें गालियाँ दें या चाहे जो भी करें, हमें खुशी होती है क्योंकि आप लोग आके हमें गालियाँ लिख के जाते हैं, मुफ्त की गालियाँ लिख के जाते हैं, हमें $15 मिलते हैं। आप अपनी बातों से क्यों मुकर जाते हैं मामू। आपके अपने ही अल्फाज थे। अभी कुछ दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले, आपने जब साबरा का चैनल डीमोनेटाइज़ हुआ था, फिर आपने कहा था मामू कि हमारी रोज़ी रोटी यही चैनल था। कहा था कि नहीं कहा था। कितने झूठे हैं आप मामू कितने झूठ बोलेंगे, क्यों इस तरह के ड्रामे करते हैं।
और मज़ीद मामू का ये भी कहना था कि मेरा चैनल जो है ना पिछले 1 महीने से रुका हुआ है। मामू मैं आपको याद दिला दूँ, आपका चैनल कभी भी चला ही नहीं है। माशाल्लाह से 31,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद आपके 700, 800, 600 जितने व्यूज़ हम लोगों के आते हैं उससे भी कम आपके व्यूज़ आते हैं। और आप मतलब अभी भी आप यही कहते हैं कि जिनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और मतलब आपका कहने का ये होता है कि हमारे छोटे चैनल्स हैं। आपके बड़े चैनल का क्या फ़ायदा जब आपकी इनकम और हमारी इनकम, आपके व्यूज़ और हमारे व्यूज़ सेम है, फिर आपके बड़े चैनल होने का क्या फ़ायदा। और इसके अलावा जो एक और आपने बात की कि जो मैं हेल्पिंग का वो करता हूँ, मतलब इस चैनल पे जो मैं हेल्पिंग का काम करता हूँ तो वो वीडियोस तो वैसे ही नहीं चलती। तो आपको इस बात की भी हकीकत का पता है, इस बात की हकीकत आप क्यों हम लोगों का मुंह खुलवाते हैं मामू? आपको क्यों जो है इज़्ज़त रास नहीं आती? आप क्यों जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं और हमारा मुँह खुलवाते हैं? आपको नहीं पता कि आप हेल्पिंग का नाम क्यों यूज़ करते हैं? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि जब मैं इस चैनल पे आके बैठ के भीख मांगता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, तो वो वीडियोस नहीं चलती? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि मैं जब भीख मांगता हूँ तो वो वीडियोस नहीं चलती? लेकिन एक बात मामू की जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि पता नहीं कितने सालों से मामू मेहनत कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। साबरा को भगा के ले आए, फिर भी व्यूज़ नहीं आए। कितना कुछ इन्होंने कर दिया, फिर भी व्यूज़ नहीं आए। भीख मांग के देख ली, फिर भी व्यूज़ नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद इनका हौसला है, इनकी हिम्मत है, ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत जारी रखूँगा, व्यूज़ आ जाएंगे। आप कितने साल और मेहनत करेंगे? कितने साल अभी आपने मज़ीद जो है आज़माना है अपने आप को, और यूट्यूब को आपने कितने साल मज़ीद आज़माना है? आपके साथ के यूट्यूबर्स जो हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आपने हमेशा शॉर्टकट रास्ता जो है वो पसंद किया है कि मैं जो है ना एकदम से बस बुलंदियों पे पहुँच जाऊँ। कभी आप किसका चैनल डिलीट कर रहे हैं, कभी आप किसकी वीडियोज़ डिलीट कर रहे हैं। अभी वैसे जिस तरह के मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि ये आपका कर्मा है जो आपने दूसरों की वीडियोस डिलीट की थी ना, ख़ास तौर पे जो आपने सोनिया की वीडियोस डिलीट की थी, अब आपको एक एक करके अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ रही है। ये आपका अपना कर्मा है, जो आपने किया है वही अब आप भुगत रहे हैं। अभी आप बात नहीं कर रहे होते, अभी आप जब अपना दुख सुना रहे होते ना तो आप ऐसा लगता है कि आप रो रहे हैं, लेकिन आप रो नहीं सकते। मतलब आपकी जो बातें होती है ना, इससे ऐसे अंदाज़ा होता है कि आप अंदर से इतना रो रहे हैं, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भी पता है और हम सबको भी पता है। इसी वजह से तो उस दिन आप कह रहे थे, अपने मुंह से कह रहे थे कि साबरा ना इधर की रही है ना उधर की रही है। मतलब आपको पता है कि आपने क्या कर दिया है। ना अब साबरा पीछे जा सकती है ना आगे जा सकती है, क्योंकि उसका चैनल भी आपकी वजह से गया, उसके बच्चे भी आपकी वजह से गए, उसके शोहर भी आपकी वजह से गया। और मैं आपको एक और भी बात क्लियर करके बता दूं, जो आप साबरा को चूना लगाते हैं वो आप लगाते रहें, वो आप सारी ज़िंदगी लगाते रहें, लेकिन मैं आपको एक क्लियर करके बात बता देती हूँ क्योंकि मेरा खाली ये एक चैनल नहीं है, मेरा इसके अलावा भी एक और भी चैनल है। चाहे आपके पास आपके चैनल पे 100 या 1000 वीडियोस भी हों और उस पर भी कॉपीराइट आया हुआ हो, कॉपीराइट स्ट्राइक की बात नहीं कर रही, वो जो म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आता है वो आया हुआ है, चैनल को कोई नुकसान नहीं होता, कोई डीमोनेटाइज नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरे पास फ़ायज़ा का भी मेरे पास और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे अभी सबके नाम नहीं बता सकती, मेरे पास बहुत सारे चैनल हैं। जितने भी कॉपीराइट आए हुए हों म्यूज़िक के हवाले से, मतलब चैनल की वो मोनेटाइजेशन ख़त्म नहीं होती है। आप चूने जितने लगाने हैं साबरा को लगाते हैं, जितने आपने लगाने हैं लगाते रहें, लेकिन सच्चाई कुछ और है और वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन पता नहीं है तो सिर्फ साबरा को पता नहीं है। आपकी जो आपका जो ये टेक्निकल माइंड है ना, यही ख़राबी है। इसी आपके जो माइंड ने ना चैनल वो बर्बाद किया है साबरा का। आप यहाँ पे मंत्री बन के आके बैठे हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, आपको ये तो पता है नहीं कि चैनल डिमोनेटाइज हुआ क्यों है। चैनल पर रिपोर्ट करने से चैनल की मोनेटाइजेशन ख़त्म नहीं होती है। मेरे चैनल पर इतनी रिपोर्टें आती हैं, व्यूज़ कम हो जाते हैं और मसले हो जाते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन ख़त्म नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये आप सारा दिन बैठ के साबरा को बताया करें, साबरा को सुनाया करें, ये किस्से हम लोगों पे इनका कोई असर नहीं होगा। आप तो वो बंदे हैं जो आके कभी भाषण देते होते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी फ़ख्र नहीं किया है, पूरे गाँव की चैनल आपने संभाले थे। आप तो वो बंदे थे। आपके मुंह पे क्यों फिटकार पड़ गई है आज?
आज आपके क्यों आंसू निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे? क्यों आप रो रहे हैं बैठ के? क्यों आप भाषण दे रहे हैं? आप तो वो बंदे थे जिन्होंने पूरे गांव को संभाला हुआ था, अपने मासूम कंधों पे पूरे गांव का बोझ आपने उठाया हुआ था, सबके चैनल आपने संभाले हुए थे और बड़ी आप तकरीरें आके करते होते थे। आज क्या हुआ? आज क्यों आपके आंसू निकल रहे हैं? और मैं एक और भी बात यहाँ पे क्लियर करके बता दूँ, जो आप कह रहे थे ना कि हमने वीडियोज़ इस वजह से नहीं डाली कि अभी जो है ना, मतलब हम डालेंगे, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, हम उसको जो है ना रेगुलर अपडेट वगैरह करते रहेंगे, इस तरह क्या बातें कर रहे थे। मैं सीधी सी बात बताती हूँ। मसला सिर्फ ये है कि अभी अगर ये उस चैनल पे वीडियो डालेंगे तो इनको अगर गालियाँ पड़ेंगी तो वो मुफ्त की होंगी, मतलब उन पे इनको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से इन्होंने वीडियोस नहीं डाली हैं कि फ़ायदा नहीं है मुफ्त की गालियाँ खाने का। इनकी सोच ये है कि गालियाँ खाएं तो कोई फ़ायदा तो हो, $15 तो आएँ, $20 तो आएँ गालियाँ खाने के बाद। तो इस वजह से इन्होंने वीडियोस नहीं डाली हैं। और सबसे अहम बात जो कि आपने लास्ट में की कि आप जो है ना अभी डाउट क्लियर कर रहे थे कि मैंने जो है ना साबरा से चैनल की वजह से शादी नहीं की, लेकिन आपकी सारी बातों से यही समझ में आता है, चाहे आपने जो फ़र्स्ट वीडियो भी बनाई थी ना साबरा के साथ, उस वीडियो से लेके आज तक की आपने जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, इवन कि यही वाली वीडियो जिस पे आप ये तकरीर सुना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मंत्री बने हुए, इस पे भी यही साबित होता है कि आपने साबरा से सिर्फ़ और सिर्फ चैनल की वजह से शादी की थी। क्यों आप फालतू बातें करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं? हम सबको आपके काले करतूत, आपके काले कारनामे जो भी कुछ है हमें सब पता है, और जिस तरह से आपने अपनी जहानत से चैनल बर्बाद किया वो भी हमें सब पता है। चैनल अगर डीमोनेटाइज़ हुआ है, आपने कहा है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने चैनल की वजह से जो है ना साबरा से शादी नहीं की थी। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। आपने साबरा से चैनल की वजह से शादी की थी, चैनल की वजह से शादी की थी, और ये बात हमेशा जो है ना सारी जितनी भी आपकी ऑडियंस है उनको याद रहेगी कि आपने साबरा से सिर्फ़ और सिर्फ चैनल की वजह से शादी की थी। वरना आज आपका मुँह जो है ना इस तरह, क्या बोलूँ, अभी किसी जानवर की तरह जो आपका मुंह लटका हुआ है ना, ये इस तरह ना होता फिर आपका मुंह, अगर आपने शादी चैनल की वजह। आज आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? जो मतलब आपके फेस से आंसू हालांकि निकल नहीं रहे, लेकिन आपका जो फेस है वो इस तरह का मनहूसियत उसके ऊपर से क्यों टपक रही है? आप कह रहे हैं कि आप बहन भाइयों को पता है कि मैं पहले भी हम बहन भाइयों को सबको पता है कि आप पहले भी हड हराम थे, आप अभी भी हड हराम हैं। पहले आप साजिदा के पैसों पे पल रहे थे, उससे आप वो जॉब करती थी और कमाती थी, अभी साबरा के चैनल पे आप पल रहे हैं। हम सब बहन भाइयों को पता है आपने कौन सी मेहनत हमें करके दिखाई है। कौन सी मेहनत? जो पानी का कूलर आप नीचे उतार के रख देते हैं या ऊपर रख देते हैं, या पानी की जो मटके भर के रख देते हैं, इसको आप मेहनत कहते हैं? इसको आप मेहनत कहते हैं? आप कह रहे थे कि मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया है। तो आपने अगर किसी का एहसान नहीं लिया ना, तो आपके पास जो साजिदा के बर्तन हैं जिनमें अभी तक आप खाना खा रहे हैं, जो साबरा के वो साजिदा के जहेज़ का सामान है, वो उसके घर पहुंचा दें। फिर आप ये भाषण करना कि मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया है। वीडियो देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगी। जो आपने परवरिश की बात की है ना, कि जो हमारे ख़िलाफ़ मुँह फट बोलते हैं, तो उनकी परवरिश ही ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारी परवरिश ऐसी है कि हम कभी भी गलत चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस बात पे मैं कहूँगी कि लानत है आपकी शक्ल पे कि आप अपनी परवरिश की तारीफ़ कर रहे हैं। आपकी परवरिश ऐसी है कि आप 3 बच्चों से उनकी माँ को छीन के बैठे हुए हैं, एक शौहर से उसकी बीवी को छीन के बैठे हुए हैं, माँ बाप से उसकी बेटी को छीन के बैठे हुए हैं, और फिर आप अपनी परवरिश की बात कर रहे हैं कि हमारी परवरिश इस तरह की है। लानत है आपकी परवरिश पे, लानत है आपके पैदा करने वाले जो आपके माँ बाप हैं उन पे। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप दूसरों की परवरिश पे बात करें। आप पहले अपनी औकात देखें कि आपकी औकात क्या है, फिर उसके बाद आप जो है ना दूसरों की परवरिश पे बात करें। पहले आप ये बात तो साबित करें कि आपका जो निकाह है, वो आपका जो रिश्ता है वो जायज़ रिश्ता है, उसके बाद आप हम लोगों की परवरिश पे बात करें। उसके बाद आप जो है ना सवाल उठाएं हम लोगों की परवरिश पे। लोगों को, हमारी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को भी साफ़ नज़र आ रहा है कि किसकी परवरिश कैसी है। हम सिर्फ़ इस वजह से गंदे हो गए हैं कि हम एक गलत चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी परवरिश ख़राब है। और आप जो कि इतने जुल्म कर रहे हैं, जो कि इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और अभी रईस कसर आपने ये चैनल ख़त्म किया है साबरा का, उसके बाद रईस कसर भी पूरी हो गई है।
उसके बाद आप परवरिश की बात करते हैं। आपको शर्म तो नहीं आ रही होगी मामू, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही हो शर्म नहीं आ रही होगी इस तरह की बात करते हुए। आज आपकी परवरिश की वजह से आपके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और आप अपनी परवरिश की बात करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको जवाब देंगे, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।